अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान इस दुनिया के फितरी हुस्न और कुदरत को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए हमेशा से ही ऐसे फैसले करता रहा है जिसका नतीजा बाद में ना सिर्फ इंसानी तबाही की सूरत में निकला बल्कि फितरी तबाही की सूरत में भी निकला है। ऐसा ही एक फैसला हाल ही में चाइना की तरफ से किया गया है, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने चाइना के सबसे बड़े सहराए गोबी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहां पर 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। ये फैसला इस कदर बोल्ड और गैर दानिशमंदाना है कि दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें इस फैसले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है और वो अपने अंदरूनी मामलात में बहुत ही कम किसी की मदाखलत बर्दाश्त करता है। बावजूद एक कम्युनिस्ट मुल्क होने के अक़वाम मुत्तहिदा की वीटो पावर का हामिल और सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान में शामिल ये मुल्क दुनिया की सियासत पर नाकाबिले इस्लाह किस्म के नकूश छोड़ रहा है, जिससे बाकी मुल्क भी मुतासिर हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस अमर का जायजा लेंगे कि आखिर चाइना ने किस बुनियाद पर और किस मकसद को हासिल करने के लिए अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। इसके साथ साथ हम तारीखी वाकयात का जायजा भी लेंगे और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जब जब इंसान ने इस तरह की हरकतें की हैं और कुदरती इकोसिस्टम को तबाह किया है तो इसका खमियाजा इंसानी आबादियों को किस सूरत में भुगतना पड़ा है। इंसान की तारीख इस तरह के भयानक फैसलों और इनसे भी ज्यादा भयानक नतायज से भरी हुई है। तो मजीद देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और चाइना के इस अजीबो गरीब फैसले का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि चाइना ने अपने सहरा में 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े हैं, हमें तारीख में पीछे झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे पहले इंसान ने अगर कोई ऐसा फैसला किया है तो उसके नतायज किस सूरत में बरामद हुए थे। तो इस सिलसिले में सबसे पहली और सबसे बेहतरीन मिसाल ऑस्ट्रेलिया की बनती है। 18वीं सदी में जब ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी आबादकार आबाद होना शुरू हुए तो यहाँ पर जमीन बेहदो हिसाब थी और इंसानी आबादियां न होने के बराबर। ऑस्ट्रेलिया बाकी पूरी दुनिया से करोड़ों साल पहले अलग हो चुका एक ऐसा जजीरा नुमा बरआज़म था जिसका बाकी पूरी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम के तमाम जानवर, परिंदे और हर तरह की मखलूकात बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग अंदाज में इर्तिका पजीर हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर ही कुछ और थे। यहाँ पर आने वाले यूरोपीय आबादकार चूंकि यूरोप के गांव में पले बड़े और वहां से आए हुए लोग थे तो उन्हें यहाँ पर यूरोप की आबो हवा की याद बहुत सताती थी। यही वजह है कि यहाँ पर यूरोपियन जानवरों को लाकर वो इनकी फार्मिंग करना चाहते थे। इसी सिलसिले में 1859 में एक यूरोपीय आबादकार को उसके कुछ रिश्तेदारों ने यूरोप से बजरिया बैरी जहाज एक तोहफा भेजा जिसमें 13 यूरोपीय खरगोश थे। उस शख्स ने वो खरगोश अपने सैन के पिछले हिस्से में छोड़ दिए और महज 60 साल के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोशों की आबादी महज 13 की तादाद से बढ़कर 1 अरब तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की फितरी तारीख में इस तरह का मौका कभी भी नहीं आया था कि किसी जानवर की आबादी ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग थलग बरआज़म में इतनी बड़ी तादाद को पहुंच जाए। इसके पीछे वजह बड़ी भयानक थी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि खरगोश का शिकार अमूमन जंगली बिल्लियां, लोमड़ियां, उकाब और इस तरह के दीगर जानवर करते रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चूंकि बाकी पूरी दुनिया से अलग इर्तिका पजीर हुआ था, इसलिए इस माहौल में खरगोशों के कुदरती शिकारी बिल्कुल ही नहीं थे। यही वजह है कि खरगोशों की ये आबादी कंट्रोल न रह सकी और इस कदर बढ़ गई कि इन खरगोशों ने वहां पर मौजूद इंसानी आबादियों के खेतों, इनके घरों और इनकी जमीनों को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। खरगोश चूंकि जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए जमीन की ये मुसलसल खुदाई ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी की जरखेजी खत्म करने का सबब बन गई। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जमीन ऊपर से भले ही काश्तकारी के ज्यादा काबिल नहीं थी, लेकिन इसके नीचे काफी ज्यादा मादनियात मौजूद थी। लेकिन खरगोशों की जानिब से इस कदर खुदाई ने निचली मिट्टी को हवा के साथ तामुल पर मजबूर कर दिया और यूं निचली मिट्टी से मादनियात खत्म होना शुरू हो गए। इसका बराह रास्त असर फसलों की जरखेजी पर भी पड़ा और दूसरी तरफ खरगोशों ने भी फसलों को खा खा कर इन्हें बर्बाद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सूरत हाल बड़ी भयानक थी और ऑस्ट्रेलिया की आवाम और हुकूमत की जानिब से इन खरगोशों के शिकार की तरगीब दी जाने लगी। लेकिन भला चंद लाख इंसान अरबों की आबादी वाले इन खरगोशों को कितनी तादाद में मार सकते थे। होते होते नौबत यहाँ तक आ गई कि ऑस्ट्रेलिया के इस अजीम बरआज़म पर हर तरफ खरगोशों की हुकूमत दिखाई देती थी। तब बाकी पूरी दुनिया से मुखालफत मोल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक बड़ा ही भयानक फैसला किया। चंद खरगोशों को पकड़कर उनमें एक मखसूस लेकिन इंतहाई मौलिक वायरस के इंजेक्शन लगाए गए और उन्हें बाकी खरगोशों की आबादी में छोड़ दिया गया।
वायरस ज़दा ये खरगोश जब बाकी आबादी में जा मिले तो चंद ही महीनों में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 1 अरब की आबादी पर मुश्तमिल खरगोशों की तादाद में से 20 लाख खरगोश इस वायरस के हाथों मारे गए। इसके बाद बाकी खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ अपने जिस्म में कुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर ली और यूं ये वायरस नाकाम हो गए। तब ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल इदारे ने खासी तहकीक करके एक मजीद मौलिक और जानलेवा वायरस बनाया और उसे इसी तरह खरगोशों में इंजेक्ट करके उन खरगोशों को बाकी आबादी में छोड़ दिया गया। ये वायरस पहले वायरस से कहीं ज्यादा मौलिक था और इस वायरस ने चंद ही महीनों में खरगोशों की आबादी को कम करके महज 10 लाख कर दिया। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि ऑस्ट्रेलिया में जहां जाएं वहां मरे हुए खरगोशों के ढेर नजर आते थे। पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराज़म में हर तरफ से ताफुन उठ रहा था। इसके बाद बाकी बचे हुए खरगोशों को जंगल के एक हिस्से की जानिब जबरदस्ती धकेला गया और उस जंगल के चारों तरफ बाड़ लगाकर उन्हें उसी जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया गया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की आबादी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, लेकिन ये तजुर्बा हमें याद दिलाता है कि किस तरह से इंसानों की छोटी छोटी ख्वाहिशें किसी भी फितरी माहौल को बिगाड़ने का सबब बनती हैं और इनके नताज खुद इंसान के लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, 1950 में चाइना की आज़ादी को जब महज 3 या 4 साल ही गुजरे थे, तब चाइना में एक तहरीक उठी थी कि फसलों को बचाने के लिए चिड़ियों, मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ को मार दिया जाए। चाइना में उस वक्त अरबों की तादाद में चिड़ियां मौजूद थीं और चाइनीज अवाम की आबादी भी अच्छी खासी थी। अवाम ने हुकूमत से इनाम लेने के चक्कर में बेशुमार चिड़ियों को मार डाला और बची हुई चिड़ियां वहां से फरार हो गई। चिड़ियों की आबादी में इस कमी ने चाइना की फसलों को कीड़े मकोड़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया और चाइना में कैदसाली का एक अजीम दौर आया जिसने करोड़ों इंसानों की जान ले ली। गोया चाइना भी फितरत में मुदाखलत के ये तबाहकुन नतीजे भुगत चुका है। लेकिन सहराए गोबी, जो कि चाइना का एक अजीम शान सहरा है, वो मुसलसल पिछले कई सालों से अपने रकबे में इजाफा करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि 1960 में इस सहरा का रकबा चाइना के टोटल रकबे का 5% बनता था। तो अगले आने वाले 50 सालों में सहराए गोबी ने बढ़ते हुए मजीद जरखेज जमीन को सहरा में तब्दील कर दिया और इसका रकबा चाइना के मजमूई रकबे के 15% के बराबर पहुंच गया। 1996 में चाइना ने इस मसले पर काबू पाने के लिए 3 नुकाती एजेंडा वज़ा किया। पहले टारगेट के तौर पर सहरा के मखसूस हिस्सों में फॉरेस्ट्री की गई, यानी जंगली पौधे लगाए गए और उन्हें वो माहौल फराहम किया गया कि वो तनावर दरख्त बन जाए। दरख्तों के इंतिखाब में इस बात का ख्याल रखा गया कि ये वो दरख्त हों जो कम से कम पानी में भी सरवाइव कर सके। दूसरे मरहले में सहरा के वो हिस्से जो जरखेज मिट्टी के करीब थे, वहां पर इसी तरह की फसलों की काश्त का आगाज किया गया और चाइना के किसानों को बड़े बड़े इनाम देकर इस बात पर राजी किया गया कि वो इस हिस्से में ऐसी फसलें काश्त करें जिससे आहिस्ता आहिस्ता सहरा का ये फैलाव रोका जा सके। तीसरा मरहला सहरा में मिट्टी की जरखेजी में इजाफा करना था। इसके लिए उन 12 लाख खरगोशों को 100 किलोमीटर के रकबे में छोड़ा गया। 100 किलोमीटर के उस रकबे में महज 5% हिस्सा ऐसा था जहां पर सब्जा, हरियाली और कुछ दरख्त वगैरह मौजूद थे। बाकी का पूरा 95 किलोमीटर हिस्सा शदीद गर्म सहरा पर मुश्तमिल था। इस हिस्से को चारों तरफ से बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया और चंद ही सालों में, यानी 1996 से लेकर अब 2015 तक के अरसे में खरगोशों ने जमीन को खोद खोद कर इस कदर नरम कर दिया कि यहाँ पर आम पौधे भी बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकते थे। यही वजह है कि महज 20 साल के अरसे में 100 किलोमीटर का वो रकबा तकरीबन 85% तक काबिले काश्त रकबे में तब्दील हो गया और वहां पर पौधे और दरख्त उगने लगे। गोया अब तक चाइना का यह तजुर्बा कामयाब रहा है। अलबत्ता चाइना इन खरगोशों की आबादी कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। चाइनीज अवाम वैसे भी खरगोश के गोश्त की काफी शौकीन है, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि खरगोशों की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। अलबत्ता इस तरह की उम्मीदों का हशर बाद में फितरत बड़े भयानक अंदाज में किया करती है।